होश छुटी हुई लगा। आए प्रभु के चरणों में श्रद्धा के सुमन। अरे बैठो सरस्वती कंठ, अरे शीश और शंकर को नवाते। हे प्रभु हे तीनों के दयाला, बैठो सरस्वती कंठ, शीश शंकर को नवाते। गुरु पांडरी पाले के चरण में जाते। भैया बाबा के
भगवान की, बोलिए संत समाज की आदरणीय समस्त श्रोता बंधु, समस्त श्रोता बंधु, पिता तुल बुजुर्ग, कथा पंडाल में बैठे हमारे श्री भक्तगण, मानव बुजुर्गों, सीता अनुसुईया जैसी भूमि पड़ने वाली हमारी मां शक्ति, जहां भी साउंड सर्विस की आवाज पहुंच रही हो, सभी भक्तों से हमारा करबद्ध निवेदन है, थोड़ा ना थोड़ा समय निकाल करके भगवान की पावनमयी कथा का श्रवण पान करके अपने जीवन को कृतार्थ करें। और कमेटी वाले भैया एक काम करो, जो संत भगवान है उधर नहीं इधर सामने लाओ, उनको देखे कि हम कथा कह पाते, आप लोग इधर आ जाओ, ये तकत यहाँ पे डलवाओ, इधर से हवा भी लगती रहेगी। हाँ, गर्मी ज्यादा है। और एक पंखा भैया परिचित महाराज, एक पंखा संत भगवान के लिए यहाँ पर नियुक्त कर दो। श्रोताओं, जहां भी साउंड सर्विस की आवाज पहुंच रही हो, सभी भक्तों से हमारा करबद्ध निवेदन है कि थोड़ा ना थोड़ा समय निकाल करके भगवान की पावनमयी कथा का श्रवण पान करके अपने जीवन को कृतार्थ करें। एक विद्वान ये लिख रहा है, परीक्षित महाराज, श्रीमद् भागवतम जन्म जन्मांतरी लभित। अरे वहां नहीं भैया, हेलो, यहाँ सामने इधर इधर मेरे पास में। विद्वान ये लिख रहा है कि श्रीमद् भागवतम जन्म जन्मांतरी लभित, जिन लोगों के जन्म और जन्मांतरों के पाप नष्ट होते हैं, परीक्षित महाराज पुण्योदय होते हैं, तभी यह शुभ अवसर मिलता है श्रीमद् भागवत कराने का और सुनने का। मेरा कहने का मतलब एक है, कहने का भाव एक है परीक्षित महाराज। आजकल इंसान जो है एक दूसरे के सुख से दुखी है, दुख से दुखी नहीं है परीक्षित महाराज। अगर पड़ोसी बढ़ रहा है तो परीक्षित महाराज पड़ोसी चला मरा जा रहा है। मेरा कहने का मतलब एक है, कहने का भाव एक है, कभी एक कल्पना कर रहा है कि लगा सको तो और बाकी लगाओ, अपने आगे लगाना ना सीखो। सीखो, मिटा सको तो अभिमान मिटाओ, किसी के मान को मिटाना ना सीखो। मेरा कहने का मतलब एक है परीक्षित महाराज, कहने का भाव एक है, उठते बैठते सोते जागते बस परम पिता परमात्मा का नाम लेते चलो, यही एक जीवन में सार है। मेरा कहने का मतलब एक है, कहने का भाव एक है, जहां पर भगवान की हरि चर्चाएं होती हैं, जहां पर भगवान का गुणानुवाद होता है परीक्षित महाराज, वहां पर 33 कोटि देवताओं का वास होता है। भगवान की कथा सुनना भी हर किसी के बस की बात नहीं है। पितातर बुजुर्गों, भगवान की हरि चर्चाएं सुनना हर किसी के बस की बात नहीं है। कुछ लोग ये कह दिया करते हैं, आज कथा का प्रथम दिन है, आज नहीं हम कल चलेंगे, कल नहीं हम परसों चलेंगे, और धीरे 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 7 दिन व्यतीत हो जाते हैं। परीक्षित महाराज, भगवान की हरि चर्चा सुनने के लिए सौभाग्य प्राप्त नहीं होता है। मेरा कहने का मतलब एक है, कहने का भाव एक है परीक्षित महाराज, ये भगवान की चर्चाएं हर किसी के नसीब नहीं है। श्रीमद् भागवतम जन्म जन्मांतरे लभेत, जिन लोगों के जन्म और जन्मांतरों के पाप नष्ट होते हैं, पुण्योदय होते हैं, तभी शुभ अवसर मिलता है श्रीमद् भागवत कराने का और सुनने का। एक बात और बताएं परीक्षित महाराज, अभी तक आप लोगों ने कथा का श्रवण पान किया होगा, गुरु बिन भवनित तरह ना
को ही बिना गुरु के ज्ञान नहीं मिलता है। एक बात और बताएं, बिना गुरु के भगवान नहीं मिलते हैं। मेरे श्रोता बंधुओं, एक भगवान का भक्त हुआ है, उस भगवान के भक्त द्वारा गुरु को भगवान के दर्शन हुए। मेरा कहने का मतलब एक है, कहने का भाव एक है। परीक्षित महाराज विद्वान ये लिख रहा है, एक भगवान का भक्त हुआ है, बड़ा सरल स्वभाव का भक्त था परीक्षित महाराज। जीवन में सरलता के अलावा परीक्षित महाराज कोई दूसरा कार्य नहीं किया। हमेशा भगवान के भजन के अलावा, भगवान के गुणानुवाद के अलावा कोई दूसरा कार्य नहीं करता था। कभी परीक्षित महाराज एक थी, खाता बहुत था, बार बार ये कहता था, दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। घर वाले कहते हो रे मूर्ख, ये क्यों नहीं कहता बोरे बोरे पे लिखा है खाने वाले का नाम। इतना खाता था। घर वालों ने क्या किया, धक्का मार करके परीक्षित महाराज घर से बाहर निकाल दिया। पूरे दिन तो घूमता रहा और जैसी शाम हुई मन में विचार किया, हमें ये लगता है घर वाले हमारे पश्चाताप कर रहे होंगे। लौट आया, घर वालों ने फिर देखा, उसी समय परीक्षित महाराज, घर वालों ने कहा, क्यों लौट आया, मरने के लिए गया था। जवाब दिया, शायद की बात आप पश्चाताप कर रहे हो। उसी समय वो चला है, परमपिता परमात्मा से ध्यान किया, प्रभु प्रभु कि क्या खबर थी हमें भक्ति करके, प्रभु हे प्रभु कि क्या खबर थी हमें भक्ति करके, और स्वामी दुख भी उठाना पड़ेगा। हे प्रभु, ये तीनों के दयाला, क्या खबर थी हमें भक्ति करके, स्वामी दुख भी उठाना पड़ेगा। हो जा रहा हूं जुदा होके घर से, जा रहा हूं जुदा होके घर से, हर के चरणों में गुजारा होगा। मेरे श्रोता बंधुओं, उस भक्त को धक्का मार करके जब घर से बाहर निकाल दिया, अब महाराज वो भक्त चला कहां पहुंचा, और इसी बीच में श्रीमान संतोष सागर भैया जी 101 पैसे में सम्मान कर रहे हैं। परमपिता परमात्मा से निवेदन करना चाहूंगा, इनका हाथ हमेशा धर्म के प्रति बढ़ता रहे, यही आराधना है और यही प्रार्थना है। और इसी बीच में 101 रुपया श्रीमान मौजीराम चाचा जी सम्मान कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। माता बहन भाई बंधुओं, वो भक्त चला तो गांव से कुछ दूर एक आश्रम रहे, राधे राधे, वहां पर एक महात्मा जी रहे, बहुत मोटे ताजे रहे। मन में विचार करोगे यंदार अच्छी गले, बोले प्रभु जी कहा, बोले अपना हमें शिष्य बना लो। बोले क्या अर्ज बन जाओ, और तब तक उनके चेला और देखे, चेला गुरुजी तक मोटे ताजे रहे।
बोले मन में विचार हिंदार अच्छी गले है। बोले गुरुजी का बोले यहाँ पर पंगतें कितनी लगती? बोले 5। बोले अगर हम 5 में बैठ जाए तो कैसा रहेगा? बोले इतना खाता है? बोले सब आपकी कृपा है। बोले कोई बात नहीं, भंडारे में कोई कमी नहीं है, खूब खाओ सोते रहे पड़े रहो। अब तो परीक्षित महाराज खूब खाए सोता रहे पड़ा रहे, खूब खाए सोता रहे पड़ा रहे। एक दिन क्या हुआ, एकादशी का व्रत पड़ गया। और जब एकादशी का परीक्षित महाराज व्रत पड़ गया तो घर जितने भी रहे सबने क्या किया, सबके हाथ में सुबह भगवान की माला, राम 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 राम। जैसे वो सवेरे जागो बोले गुरुजी का बोले आज भंडारे में कछु बनो ही नहीं। बोले एक काम करो। बोले क्या? बोले आज एकादशी है और हम तुम्हें बताने के लिए रह गए थे, एक काम करो आज नहीं कुछ नहीं बनेगा। बोले गुरुजी का बोले अगर मेरी एकादशी मन गई तो द्वादशी मनवे वाली ना है। बोले क्यों? बोले हम मर जाएंगे। परीक्षित महाराज ने क्या किया, उसी समय मेरी कथा के प्रेमी सज्जनों श्री सुखदेव मुनि समझाने लगे, हे राजन परीक्षित उस भक्त ने गुरुजी बोले काम करो हम तुम्हें सामग्री दे बना लोगे। बोले गुरुजी मरता क्या नहीं करता, मरता क्या नहीं करता। बोले ठीक है सामग्री तो हम दे रहे हैं बना लेना, पहले भगवान का भोग लगाना उसके बाद स्वयं ग्रहण करना। बोले ठीक है गुरुजी। जैसे ही कहो और परीक्षित महाराज भोजन तो बना लिया और भोजन बनाए के बाद में भोग लगाया। प्रभु से कहे हे प्रभु कि राजा और राम आइए, ओ सीता राम आइए, अपने भोजन का भोग राजा राम आइए, सीता राम आई, अपने भोजन का भोग। अब ना तो वहां पर राजा राम आए परीक्षित महाराज, ना सीता राम आए, क्योंकि भगवान तो भाव के भूखे होते। अब भक्त बोला प्रभु हम जानते हैं ए आचमनी अरधान आरती यही बेमानी, ए आचमनी और रूको सूखो खा प्रेम से, रुको सुको का प्रेम से पियो नबी को पीरा। काम आई है सीता काम आई है, ये भोजन भोग लगाई है। परीक्षित महाराज बताना तो राजा राम में आई न सीता राम में आई। बोले गुरुजी एक काम करो, हमें जा लगा था तुम्हें सोच रहे हो ये 56 भोग है, ना 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 कछु नहीं लगने वालो। और सुनो तुम सोच रहे हो आरती तैयार है, कोई मतलब ना है, रूखी सूखी खाओ जो सदी कटा लगो नदी को पानी जो पियो। भगवान मन में विचार करने लगे ये भक्त भोजन ग्रहण नहीं करेगा। उसी समय महाराज उधर से भगवान श्री राम और सीता मैया चले आए। और जब चले आए और उसी समय भोजन को परसा भोजन रहे, दो लोगों ने कहा कितने गए 3। अब कभी तो भोजन की तरफ देखे और कभी उधर देखे। मन में विचार किया क्या करें क्या ना करें। भोजन ग्रहण बोले तुम वही पेट भर ले, हमें कोई दिक्कत नहीं। अब परीक्षित महाराज दूसरी बार भोजन बनाया, फिर आवाज लगा दी राजा राम में आइए सीता राम में आइए, अपने भोजन का भोग लगाइए। उधर तो भगवान श्री राम सीता मैया और संग में लक्ष्मण को ले आए। अब कभी तो लक्ष्मण की तरफ देखे और कभी भोजन की तरफ देखे। भोजन बनो रहे 3 लोगों का हो, कितने गए 4। अब पूछ रहे हो प्रभु एक प्रश्न करें। बोले जू को है, बोले ये हमारे अनुज भ्राता लक्ष्मण। बोले सगे हैं लगा तक के? बोले ना 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 सगे हैं। बोले लगा तक के तो बजाय दो क्योंकि इनके पीछे भूखन मारे। माता बहन भाई बंधुओं मन में विचार करो, बोले तुम्हारी अपनो पेट भर ले, अब मेरो पेट भर में बारो भोजन तो दे दो। और शाम को गुरुजी के पास मुझे गुरुजी का हम एक को बुलाते हुए 2 चले आते, हम 2 को बुलाते हुए 4 चले आते, क्या करें हम भूखे भूखे रह जाते। गुरुजी ने मन में विचार किया हमें ये लगता है कि ये खाता बहुत ज्यादा है, शायद भूखा रह जाता हो। उसी समय क्या किया गुरुजी ने सामग्री तो दे दी, अब परीक्षा लेने के लिए गई, पीछे से आगे बढ़े।
माता बहन भाई बंधुओं, जैसे इतने शब्द सुने परीक्षित महाराज मेरे श्रोता बंधुओं, उसी समय क्या किया, उस भक्त ने भोजन तो न बनाओ, आवाज लगाई दी, आ प्रभु कि राजा राम आइए, ओ सीता